अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर में लेसन नंबर 12 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के इस लेसन में हम देखेंगे व्हाट इज सीपीयू, सीपीयू क्या होता है, रैम क्या होती है, रोम क्या होता है, स्लॉट्स, पोर्ट्स क्या होती हैं, सीपीयू हीट सिंक क्या होता है और इसका और भी कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर जो कि जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं वो क्या होते हैं। प्रीवियस लेसन में हमने मदरबोर्ड के ऊपर कंप्लीट डिस्कस किया था कि मदरबोर्ड में क्या क्या चीजें होती हैं और कहाँ कहाँ पे वो चीजें प्लेस्ड होती हैं। आज के लेसन में हम इन चीजों का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ये होते क्या है, फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले सीपीयू। सीपीयू होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, नॉर्मल प्रोसेसर भी कहते हैं, सीपीयू भी कहते हैं। और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। मीन आप समझें कि आपकी जो कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है या फिर कंप्यूटर का मेन जो हिस्सा होता है वो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्लीट इंस्ट्रक्शन जितनी भी आप इनपुट देते हो अपने कीबोर्ड से या फिर माउस से या किसी भी और इनपुट डिवाइस से, जब आप इनपुट देते हो तो वो इन इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है और इसको डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से और यूनिट्स में सेंड करता है। तो सीपीयू जो होता है ये मेन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पे आप देखें तो आपको सीपीयू की एक स्लॉट मैंने प्रीवियस लेसन में आपको बताया था, ये कंप्लीट आप देखें तो ये आपका सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की यहाँ पे स्लॉट है और इसके अंदर सीपीयू जो होता है वो लगता है, सीपीयू इसके अंदर प्लेस्ड होता है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास हीट सिंक जो होता है ये यहाँ पे एडजस्ट होता है और इसके ऊपर एक फैन होता है जो कि कूलिंग देता है आपके सीपीयू को, वो यहाँ पे प्लेस्ड होता है। ये सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप देख सकते हैं। ओके, तो इसको प्रोसेसर भी कहते हैं। तो जो प्रोसेसर होते हैं नॉर्मल की ये दो कंपनीज बनाती हैं। एक एएमडी के प्रोसेसर होते हैं और दूसरा आपका इंटेल। नॉर्मल ये एएमडी और इंटेल के प्रोसेसर होते हैं। किसका है, हीट सिंक और फैन है, कूलिंग फैन है जो इसके ऊपर एडजस्ट होता है। ये हीट सिंक है, ये ऊपर इसका फैन है, कूलिंग फैन। एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होती हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स जो होती है ये नॉर्मल इनको बस स्लॉट्स भी कहते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स भी कहते हैं। और एक्सपेंशन स्लॉट जो होते हैं ये जितने भी कंप्यूटर के इनसाइड और आउटसाइड कंपोनेंट्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए, उनको अटैच करने के लिए एक्सपेंशन स्लॉट्स वहां पे लगी हुई होती हैं। जैसे कि रैम है, रैम को अटैच करने के लिए उसकी रैम के एक्सपेंशन स्लॉट्स लगी होती है, वीडियो कार्ड के अलग से स्लॉट्स लगी हुई होती हैं। इसके अलावा इसकी और भी इंटरनेट केबल्स वगैरह इन सब की स्लॉट्स लगी होती है जो कि आपके सिस्टम को आपके जितने भी हार्डवेयर होते हैं नॉर्मल उनको एक्सपेंशन स्लॉट्स के अंदर आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो। तो ये एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, आप देखें नॉर्मल एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं ये वाली, इनको इस तरह आप एडजस्ट करते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट जो होती हैं नॉर्मल पोर्ट्स या एक्सपेंशन स्लॉट्स के अंदर अटैच होती है, लगती है। तो ये जो एक्सपेंशन स्लॉट्स आपके नजर आ रही है सामने, तो ये जो है ये इंटरनेट की स्लॉट है, तो देखें आप एडजस्ट हो रही हैं, तो इनको एक्सपेंशन स्लॉट्स कहा जाता है। उसके बाद पोर्ट, पोर्ट का फंक्शन भी होता है, लेकिन पोर्ट जो होती है एक्सपेंशन स्लॉट वो मदरबोर्ड के अंदर वाली साइड पे लगी होती है, पोर्ट आपके पास सामने लगी होती है, बैक साइड पे या फ्रंट पे लगी हुई होती है। पोर्ट जो होती है, पोर्ट भी आपके सिस्टम, जैसे कि आपने माउस अटैच करने हैं अपने सिस्टम के साथ, तो माउस के लिए अलग से पोर्ट बनी हुई होती है। आपने कीबोर्ड अटैच करना है, कीबोर्ड की अलग से होगी। आपने अगर यूएसबी लगानी है तो यूएसबी की अलग से पोर्ट होगी। उसके अलावा अगर आपने माइक लगाना है या फिर आपने हेडफोन लगाना है तो उनके अलग अलग से पोर्ट्स बनी हुई होती है। तो ये सारी पोर्ट्स होती हैं। तो आपको यहाँ पे पोर्ट्स देखिए आपको नजर आ रही है। पोर्ट्स में आपके पास यहाँ पे ये वीजीए पोर्ट्स है, ग्राफिक मीन आपके जो डिस्प्ले स्क्रीन के लिए यूज होती है। PS2 पोर्ट्स हैं, PS2 में माउस की पोर्ट्स है और कीबोर्ड्स की पोर्ट्स हैं। माइक्रोफोन की है, सब वूफर की है, राइट टू लेफ्ट ये भी वूफर की है, अगर दो वूफर लगे हुए तो लाइन की है और लाइन इन की है। DVI पोर्ट्स हैं यहाँ पे, ये देखें DVI पोर्ट्स लगी हुई है, VGA पोर्ट्स लगी हुई है, सीरियल पोर्ट्स लगी हुई है यहाँ पे, और इसको पैरेलल पोर्ट्स कहते हैं। इंटरनेट पोर्ट मीन इंटरनेट या नेटवर्किंग के लिए जो होती है वो लगी हुई है, और USB पोर्ट्स आपको यहाँ पे नजर आ रही है सामने, ये पोर्ट्स हैं।
तो ये सामने लगी हुई होती हैं, इनके अंदर आप अपने हार्डवेयर को अटैच कर सकते हो। रैम की स्लॉट जो होती है वो क्या होती है? तो रैम स्लॉट जो होती है वो नॉर्मल आपकी रैम जो एस डी रैम हो जाती हैं, डी डी आर रैम हो जाती है, एस ओ डी एम हो जाती है, या फिर लैपटॉप की और अलग से जितनी भी रैम्स होती हैं उनके लिए अलग से स्लॉट्स लगी हुई होती हैं। तो आप उनके अंदर अपनी रैम को एडजस्ट करते हो, रैम को प्लेस करते हो। तो ये रैम के स्लॉट्स हैं, आप देखें डिफरेंट रैम के स्लॉट्स हैं। इसके बटन लगे होते हैं, पुश बटन लगे होते हैं। इसके इनको आप बैक करके जब इनके पीछे चले जाते हैं तो उसके अंदर रैम को रखते हो। रखने के बाद आप दोनों कॉर्नर से इसको पुश करते हो तो ये बटन अपनी नॉर्मल जगह पे एडजस्ट हो जाते हैं और आपकी रैम इंसर्ट हो जाती है। यहाँ पे 3 रैम की पोर्ट्स लगी हुई हैं। नॉर्मल आप 1 भी लगा सकते हो इसके अंदर, 2 भी लगा सकते हो, 3 आप अगर एक्स्ट्रा लगाना चाहते हो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये रैम होती है। और रैम को एडजस्ट करने के लिए देखें, दोनों कॉर्नर से आपने इसको पुश करना है तो आपकी रैम एडजस्ट हो जाती है। पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई का फंक्शन ये होता है कि ये आपके कंप्यूटर को पावर देती है। और ये आपकी पावर जो होती है 220 या 230 जो वोल्टेज होते हैं, अल्टरनेटिव करंट जो होता है, एसी करंट जो होता है, इसको डीसी करंट में कन्वर्ट करती है। और ये जो पावर सप्लाई होती है ये स्मॉल करंट, आपके जो करंट ज़्यादा होता है उसको कम करने के लिए भी यूज़ होती है। और ये कंप्लीट मदरबोर्ड के ऊपर और मदरबोर्ड के साथ जितने भी इसके कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको पावर देने के लिए पावर सप्लाई यूज़ की जाती है। ये पावर सप्लाई यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पावर सप्लाई नहीं है, सॉरी, पावर सप्लाई जो है तो उसकी पिक्चर यहाँ पे नहीं लगी। पावर सप्लाई की जो पिक्चर है वो मैं आपको बाद में, आप जब हम काम करेंगे उसमें आपको बता दूंगा कि पावर सप्लाई कौन सी होती है। तो ये नॉर्मल आपकी जो है तो समझिए ये पावर सप्लाई, ये भी पावर सप्लाई, इसका बिल ऐसी होती है पावर सप्लाई। इसके अंदर कूलिंग फैन लगा हुआ है जो उसको ठंडा रखने के लिए यूज होता है। और पावर सप्लाई की काफ़ी सारी स्लॉट्स होती है जो उसके साथ अटैच होती हैं, और वो नॉर्मल जो सारी की सारी जो अटैच होती है वो आपके सिस्टम को कंप्लीट कूलिंग फॉर्म करती है। और इसके साथ जो कंपोनेंट्स वगैरह अटैच होते हैं वो आपके मदरबोर्ड और इसके अलावा जितने भी इसके अंदर टर्मिनल लगे होते हैं, इक्विपमेंट लगे होते हैं, कंपोनेंट लगे होते हैं, उन सबके साथ अटैच करती है, आपके लिंक प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है पावर सप्लाई। ओके, तो पावर सप्लाई जो होती है ये नॉर्मल जो एसी करंट होता है, अल्टरनेटिंग जो करंट होता है, इसको स्टेडी स्टेट या फिर डीसी में कन्वर्ट करती है। इसके अलावा ये 110 से 115 या फिर 220 से 230 तक जो अल्टरनेटिंग करंट होता है इसको डीसी में कन्वर्ट करती है और इसको स्मॉल करंट में कन्वर्ट करती है। पावर सप्लाई जो होती है ये आपके जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड और मदरबोर्ड के अलावा और भी जो हार्ड ड्राइव हो जाती है या फिर डीवीडी या सीडी रोम हो जाता है, इसलिए और भी जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं इन सब के सबको पावर देने के लिए यूज़ की जाती है। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो आपको यहाँ पे ये पावर सप्लाई नज़र आ रही है। पावर सप्लाई के साथ ये जो पोर्ट्स नज़र आ रही हैं आपको, ये पोर्ट जो होती हैं ये कुछ मदरबोर्ड के ऊपर लगती हैं, डीवीडी रोम के ऊपर लगती हैं, डीवीडी या सीडी रोम के ऊपर लगती हैं, हार्ड डिस्क के ऊपर लगती है। तो ये जहाँ जहाँ लगती है वहाँ पे ये अपनी पावर देने के लिए या फिर वोल्टेज देने के लिए यूज़ की जाती है। अब देखिए यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही है, तो ये इसकी पोर्ट्स होती हैं। इन पे हम कंप्लीट जब हम पावर सप्लाई को लगाना सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका क्या फंक्शन, इसकी पोर्ट्स का और पावर सप्लाई का। पावर सप्लाई के अंदर भी फैन लगा होता है जो इसको ठंडा रखने के लिए यूज़ किया जाता है। पावर सप्लाई को ठंडा रखने के लिए यूज़ किया जाता है। बाहर से जो केबल आती है मेन आपके जो अपने अपने बोर्ड से जो आप केबल लगाते हैं अपने सिस्टम को ऑन करने के लिए, तो वो आपको यहाँ पे लगते हैं, इस पावर सप्लाई के इस यहाँ पे लगते हैं, जो कि आपके सीपीयू, आप जिसे सीपीयू कहते हैं, मेन जो आपकी मेन बॉक्स जो होता है वो ऑन करने के लिए, आपका सिस्टम जो ऑन होता है वो यहाँ पे वो पावर केबल लगती है तो यहाँ से वो ऑन होता है। उसके अलावा जो मॉनिटर होता है या फिर आपका जो डिस्प्ले स्क्रीन जो भी होती है, चाहे एलईडी है एलसीडी है, तो उनके अलग से बने हुए होते हैं जहाँ पे आप ये लगा के उसको ऑन कर सकते हो। तो ये था ये पावर सप्लाई। तो स्टूडेंट्स आज का लेसन उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आज के लेसन में हमने क्या क्या चीज़ें की, इनमें हमने नॉर्मल जो
आपके सिस्टम के अंदर जो जो मेन कंपोनेंट्स या मेन एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इस पर प्रैक्टिकली देखेंगे, सारा काम प्रैक्टिकली करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।